वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 के लिए लाइंस, एंगल्स एंड ट्रायंगल्स बात करेंगे। तो लाइन, एंगल, ट्रायंगल्स पढ़ने से पहले इसके कुछ पॉइंट हैं। उस बेसिक पॉइंट पे हम लोग जानेंगे कि लाइंस क्या होता है, पैरेलल लाइन क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, या और भी जो भी एंगल्स हैं, जो एंगल्स के टाइप क्या हैं, या स्ट्रेट एंगल क्या होता है, लीनियर पेयर क्या होता है। तो वो सब पे हम लोग बात करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम लोग को इस पर कुछ बेसिस क्वेश्चन भी करेंगे। तो पहले हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो टॉपिक लिखा हुआ है, पहले पढ़ना है कि लाइन सेगमेंट, रे, लाइन, कॉलिनियर एंड नॉन कॉलिनियर, टाइप ऑफ एंगल्स, complementary and supplementary angles, adjacent angles and linear pair, vertically opposite angles and intersecting lines, parallel lines, ये हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये जो लाइन सेगमेंट होता है वो क्या होता है। तो देखते हैं, ये जो लाइन सेगमेंट है ना, लाइन सेगमेंट होता है जिसके, अगर यहाँ पे एग्जांपल दे दिया जाए कि जिसके दो एंड पॉइंट हों, ठीक है, ये ए और ये बी। मतलब यहाँ पे ये एग्जांपल डिफिनेशन इसका एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, मतलब बेसिक है, ये हम लोग को समझना होगा कि लाइंस क्या होता है और सेगमेंट क्या होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। तो लाइन सेगमेंट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो लाइन है क्या है, ए और बी। मतलब जिस लाइन के दो एंड पॉइंट होंगे उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। जिस तरह से यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ए बी एक क्या है, लाइन है। लेकिन रे में क्या होता है, रे में सिर्फ एक एंड पॉइंट होगा, ठीक है, और इधर क्या होगा, एरो लगा हुआ। मतलब जिसमें एक एंड पॉइंट हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रे बोलेंगे। लेकिन लाइन जो होगा, जो लाइन होगा वो हम लोग का क्या होगा, उसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होगा, वो क्या होगा, इस तरह से होगा। दोनों साइड क्या होगा, एरो होगा। मतलब दोनों साइड एरो होने का मतलब है कि ये दोनों साइड क्या करते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। जिस तरह ये लाइन है इसको क्या कर सकते हैं, और यहाँ बना सकते हैं। इस तरह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइंस बोलते हैं। अब यहाँ पर आती है कॉलिनियर और नॉन कॉलिनियर। क्या होता है कि कॉलिनियर जब दो से ज़्यादा पॉइंट एक लाइन पे लाई करे उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कॉलिनियर बोलते हैं। इसका एग्जांपल कैसे हम लोग देखेंगे। ये क्या है, इस तरह से एक पॉइंट है, इसको मिलाने में ये तीनों पॉइंट क्या हो रहा है, इसी लाइन पे लाई कर रहा है। मानिए ये लाइन ए और बी है, तो ये क्या कर रहा है, ये जो तीन पॉइंट हैं, माने यहाँ पे A1, A2 और A3, ये क्या कर रहा है, एक लाइन पे लाई कर रहा है। इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे क्या, कॉलिनियर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉलिनियर। जब, और इसी का अपोजिट क्या है कि जब कोई भी तीन लाइन, ये दो या दो से अधिक पॉइंट अगर एक लाइन पे लाइन नहीं करे उसको हम लोग क्या बोल देंगे, नॉन कॉलिनियर। इसी का जस्ट अपोजिट होता है ये क्या, नॉन कॉलिनियर। इस तरह से हम लोग यहाँ पे लाइन सेगमेंट, रे, लाइंस, कॉलिनियर पढ़ ली। अब यहाँ पे हम लोग आना होगा कि टाइप ऑफ एंगल्स, एंगल्स के कितने टाइप होते हैं वो हम लोग देखेंगे। टाइप ऑफ एंगल्स, एंगल्स पहला यहाँ दिया गया है कि एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, जब कोई भी एंगल, एक्यूट एंगल का होता है कि जिसका मेज़र 90 डिग्री से क्या हो, कम हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल बोलेंगे। मतलब क्या कि इस तरह से कोई भी लाइन है, क्या 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग अगर यहाँ पे इसको हम मान लेंगे क्या, 45 डिग्री, ये क्या है, 90 डिग्री से कम है। इसलिए इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस एंगल्स को जो हम बोलेंगे वो क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, ये ओ, ये बी। इस तरह से यहाँ से हम लोग का जो एक्यूट एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा। इस तरह से हम लोग फिगर के थ्रू समझेंगे कि 90 डिग्री कैसे होता है, और राइट एंगल क्या होगा, और रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा। तो ये तो हो गया एक्यूट एंगल की बात। अब हम लोग आते हैं ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है। हाँ, तो इसके बाद हम सेकेंड जो पढ़ेंगे, पहले राइट एंगल पढ़ेंगे, उसके बाद ऑब्ट्यूस पढ़ेंगे।
राइट एंगल जो होता है वो क्या होता है कि जिस एंगल का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 90 डिग्री के 90 डिग्री हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइट एंगल। इसका जो एंगल बनेगा वो इस तरह से बनेगा मेरा, ये क्या, ये जो लाइन होगा ये ओ ए होगा, क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ये क्या होगा 90 डिग्री। मतलब यहाँ पे समझ में आ रहा है कि अब एक्यूट एंगल होने के लिए हमको क्या होना चाहिए, कोई भी एंगल 90 डिग्री से कम होना चाहिए, जबकि राइट एंगल होने के लिए हमको क्या होना चाहिए, 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। और थर्ड में जो होगा ऑब्ट्यूस एंगल, इसका कहा जा रहा है कि ये क्या होना चाहिए, एक 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। जिस तरह से यहाँ से हम लोग फिगर में समझ रहे हैं, ये ओ, ये ए और ये क्या है, बी है। इस तरह से ये अगर मान लिया जाए कि 120 डिग्री, ये क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल है जो 90 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो, और क्या हो 180 डिग्री से छोटा हो। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, ऑब्ट्यूस एंगल। यहाँ से 120 डिग्री। इसी में आता है क्या कि स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल जो होता है वो क्या होता है, जिस तरह से यहाँ पे एक लाइन, क्योंकि कोई भी एंगल ड्रॉ करने के लिए हमें एक लाइन लेना होगा, उस लाइन पे क्या करना होगा, जिस तरह से यहाँ से 120 डिग्री लिया गया, इसी पॉइंट से एक अपोजिट इस साइड आएगा मेरा क्या, लाइन आएगा, और इसको क्या करना, ये जो एंगल यहाँ पे हो रहा है वो क्या हो रहा है 180 डिग्री। मतलब क्या, स्ट्रेट एंगल्स, ये 4 हो गया। स्ट्रेट एंगल मतलब क्या कि ये जो लाइन है वो क्या है, इस लाइन को हम लोग बोलेंगे, ये जो लाइन है, और यहाँ पे इस पॉइंट पे जो ये जो ओ पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्या कर रहा है 180 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रहा है। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, स्ट्रेट एंगल। लेकिन फिफ्थ नंबर बोला जा रहा है कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल बोला जा रहा है, ये एक लाइन होगा, और एक लाइन होने के बाद इस तरह से एक बोला जा रहा है कि रिफ्लेक्स एंगल जो है वो क्या होगा 180 डिग्री से ज़्यादा होगा। तो यहाँ से 180 डिग्री, और ये जो एंगल है, ये जो एंगल लिया गया, ये मेरा रिफ्लेक्स एंगल नहीं है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, ये बाहर वाला जो पार्ट है यही मेरा क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा। मतलब क्या, ये जो लाइन, ये यहाँ पर अगर हम समझेंगे, ये ओ, ए और बी इस तरह से, तो इसमें अगर हम समझें तो यहाँ से ओ ए क्या है, कांस्टेंट है। मतलब यहाँ से ओ ए एक क्या है मेरा, कांस्टेंट। अगर सब में इसमें भी क्या करते हैं, ओ ए एक ले लेते हैं, तो यहाँ से ओ ए क्या है, कांस्टेंट है। इस पे मेरा क्या हो रहा है, ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा, जो कि मेरा 90 डिग्री से क्या है, छोटा है। और यहाँ पे राइट एंगल, मतलब यहाँ पे ओ ए क्या है, इस लाइन, कोई भी एक लाइन चाहिए, ठीक है। तो कोई भी एक लाइन चाहिए तभी तो मेरा क्या होगा, एंगल बनेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि दो मतलब एंगल जो बनता है वो कभी भी क्या कैसे बनता है कि दो लाइनों का एक क्या होता है, दो लाइन एक जगह क्या करता है, मीट करता है। तो उस दोनों को मीट करने मतलब एक पॉइंट क्या होता है, कॉमन होता है। वही पॉइंट कॉमन पॉइंट पे क्या होता है, हम लोग का एंगल बनता है। जिस तरह से यहाँ से एक ओ ए और ओ बी लाइन दोनों एक क्या कर रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट मिल रहा है, यहाँ से मेरा क्या हो रहा है, एंगल ड्रॉ हो रहा है। इस तरह से यहाँ भी क्या है, ओ ए कॉमन है, और यहाँ से हम क्या किए हैं 120 डिग्री लिए हैं। इसका मतलब ये जो है लाइन है, ये जो ऑब्ट्यूस एंगल है वो क्या है 90 डिग्री से ज़्यादा है, और क्या होना चाहिए 180 से कम होना चाहिए। क्योंकि 180 डिग्री जब भी होगा ये मेरा क्या कहला जाएगा, स्ट्रेट एंगल कहा जाएगा। इसी के जस्ट अपोजिट है यहाँ पे, यहाँ से हम लोग ये लाइन ले लेते हैं और ये बी ले लेते हैं। मतलब क्या, ये स्ट्रेट मतलब स्ट्रेट लाइन हुआ। इसका मतलब क्या, यहाँ पर अगर 180 डिग्री बनाएंगे तो हम लोग का ये क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन ही देगा। अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन क्यों देगा, यहाँ हम लोग जानते हैं कि एक पॉइंट पे जो एंगल बनता है वो क्या बनता है 360 डिग्री बनता है। इसलिए अगर ऊपर में क्या मेरा 180 डिग्री बन रहा है, इसके जस्ट अपोजिट नीचे में भी क्या बनेगा 180 डिग्री। मतलब क्या कि वहाँ पे जो एंगल मेरा बन रहा है वो क्या बन रहा है 360 डिग्री बन रहा है। इसी के यहाँ पे देख रहे हैं कि ओ ए क्या है, एक लाइन है, और इस लाइन पे हम लोग क्या किए हैं, एक एंगल ड्रॉ किए हैं। और ये जो एंगल है मेरा, ये बाहर का जो
पार्ट है, यही मेरा एंगल क्या का होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा। तो ये तो हम लोग समझे कि टाइप्स ऑफ एंगल के जो टाइप होते हैं वो क्या होते हैं। ये 5 टाइप्स हो गए। एक पहला हो गया एक्यूट एंगल, दूसरा राइट एंगल, तीसरा जो है ऑब्ट्यूस एंगल, फोर्थ नंबर जो है स्ट्रेट एंगल, और फिफ्थ नंबर जो है वो क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है। अब हम लोग आगे चलेंगे कि ये जो एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट एंगल वो क्या है, तो देखते हैं। सॉरी, 6 नंबर में है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स बताया जा रहा है कि इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एडजेसेंट। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री क्या होता है कि जब दो एंगलों का सम 90 डिग्री के इक्वल हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे। जबकि दो एंगलों का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री होगा। तो इसको हम लोग फिगर से कैसे समझेंगे। अगर कॉम्प्लीमेंट्री की बात किया जाए, अगर यहाँ से एंगल ए प्लस एंगल बी ये क्या होना चाहिए, 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका जो फिगर बनेगा वो किस तरह से बनेगा, तो 90 डिग्री के इक्वल कहा जा रहा है, तो ये क्या होगा, इस तरह से फिगर बनेगा। और यहाँ से एक लाइन, यहाँ से ओ, ए, बी और सी, ये अगर मानो 30 डिग्री है, अगर ये मेरा 30 डिग्री होगा या 30 डिग्री ले लेते हैं, तो ये दोनों का सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री को इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब है ये जो एंगल होगा मेरा क्या होगा, 60 डिग्री का होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग का दो एंगल, यहाँ से अगर एंगल लिखा जाए तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी क्या होना चाहिए, 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो ये मेरा क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा। लेकिन जस्ट इसका अपोजिट है, ये सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा कि जब, हाँ, जब दो इस तरह से कोई एक लाइन है और बोला जा रहा है कि ये जो एंगल यहाँ बना रहा है ये एंगल 1 और ये एंगल 2 है, इस दोनों एंगल का अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इस दोनों का सम जो होना चाहिए वो 180 डिग्री होना चाहिए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। अब यहाँ से हम लोग समझते हैं कि ये जो सप्लीमेंट्री, जिस तरह से यहाँ पर हमने एक पॉइंट है, यहाँ पे ओ पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, 180 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि लीनियर पेयर भी बनते हैं, जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि ये जो लीनियर पेयर होता है कि जब कोई भी एक लाइन दूसरे लाइन को किसी एक पॉइंट में मिलती है तो उस पॉइंट पे जो जिस पॉइंट में मिलती है उसके दोनों साइड जो एंगल बनते हैं वो दोनों साइड के एंगल का जो सम होता है, जिस तरह से यहाँ पे एक लाइन है, क्या है, ए ओ बी है, और यहाँ पे सी मान लेते हैं कि ए ओ बी क्या है, एक लाइन है, और ओ सी एक क्या है, दूसरा लाइन, सेकेंड लाइन है, जो हम लोग को क्या कर रहा है, एक पॉइंट ओ पे मिल रहा। तो इस पॉइंट मिलने के बाद इसका क्या होता है, दो एंगल बन रहा है, एक ये और एक ये। तो इस तरह से यहाँ पे दोनों एंगल का जो सम होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। यहाँ से हम लोग समझ में आ रहे हैं। और लीनियर पेयर भी होता है ना, यही जस्ट यही होता है कि जब कोई भी एक लाइन और दूसरी लाइन उस पर क्या करता, कट करता हो तो या मिलता हो, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर भी हम लोग बोलते हैं। इस तरह से यहाँ पे लीनियर पेयर, यहाँ से हम लोग समझ गए कि अब एडजेसेंट एंगल होता है, कि एडजेसेंट एंगल मतलब होता है कि लगातार दो एंगल्स का जो एंगल होगा वो हम लोग को क्या कहलाएगा, एडजेसेंट एंगल। तो हम समझते हैं इसका फिगर के थ्रू।
ये मेरा क्या है, ओ है, और यहाँ पे ए, ये बी, और ये क्या, सी है। बोला जाए कि एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल यहाँ पे एक एंगल मेरा बना रहा है सी ओ बी, और एक एंगल मेरा बन रहा है बी ओ ए। इस तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, लगातार दो एंगल बन रहा है, एक सी ओ बी और एक बी ओ ए। यहाँ पे दोनों एंगल क्या है, एडजेसेंट एंगल है। तो अब क्यों, अगर यहाँ से अगर कोई एक लाइन और ड्रॉ कर दिया जाए तो क्या ये और ये दोनों एंगल एडजेसेंट होगा, तो नहीं, क्योंकि लगातार बोला जा रहा है। और लगातार इसके कंडीशन भी है एडजेसेंट एंगल होने के लिए कि इसमें क्या होना चाहिए, कोई भी एक लाइन क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, और उस कॉमन लाइन के अपोजिट में वो दोनों एंगल होना चाहिए, जिससे वो मेरा क्या होगा, एडिशन एंगल होगा। जिस तरह से अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं सी ओ बी, ये सी ओ बी क्या है, एक एंगल है। तो यहाँ से सी ओ बी में ये क्या है, ओ बी, और यहाँ से अगर बी ओ ए में देखा जाए तो बी ओ ए में ये जो लाइन ओ बी है वो मेरा क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है। अब यहाँ पे बात सेकंड जो बात वो क्या है कि जो कॉमन आर्म आ रहा है, जो कॉमन जो ये लाइन है, उस लाइन के जस्ट अपोजिट में वो दोनों क्या होना चाहिए, एंगल्स होना चाहिए। तो जिस तरह से हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि इसके जस्ट अपोजिट में ये एंगल और इसके जस्ट अपोजिट में ये एंगल, मतलब क्या यहाँ से ये वेरी कर रहा है कि ये जो एंगल से दोनों वो क्या है, एडजेसेंट एंगल है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर एक लाइन और ड्रॉ कर दिया जाए तो अगर ये पूछा जाए कि क्या ये और ये दोनों एंगल क्या एडिशन एंगल है, तो यहाँ से पहले ही देख रहे हैं कि यहाँ से क्या एक एंगल ये, एक एंगल ये, लगातार ये दो एंगल यहाँ बन रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, ये जो फिगर बन रहा है ये मेरा क्या होगा, एडजेसेंट, ये एंगल और ये एंगल मेरा एडजेसेंट नहीं हो रहा है, और ना ही कोई लाइन एक मेरा क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। इस तरह से हम लोग समझेंगे कि ये जो एडजेसेंट एंगल होंगे वो क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे वो मेरे क्या होंगे, लगातार दो एंगल होंगे, और दोनों एंगल्स में एक साइड जो होगा, एक जो आर्म होगा वो क्या होगा, कॉमन होना चाहिए, और उस कॉमन आर्म के जस्ट अपोजिट में जो एंगल बनेगा वो हम लोग का क्या कहलाएगा, एडजेसेंट एंगल होगा। इस तरह से यहाँ हम एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल का मतलब हुआ कि जब दो कोई लाइन, या इस तरह से हम लोग समझेंगे कि इसको हम फिगर्स पहले हम समझते हैं। अपोजिट एंगल तो बोला जा रहा है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो इसके जब बोला जा रहा है कि जब दो लाइन एक दूसरे को इस तरह से क्या करे, इंटरसेक्ट करे, और इंटरसेक्ट करे तो इसके जो एंगल्स बनेंगे, एक ये एंगल 1, ये 2, ये 3 और ये 4। इस तरह से यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, ये क्या है, अपोजिट 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 एंगल हुआ। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि वर्टिकली अपोजिट मतलब क्या, यहाँ से 1 और 3 क्या है मेरा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और यहाँ से 2 और 4 वो भी मेरा क्या होगा, एक वर्टिकल अपोजिट ही एंगल होगा। मतलब आमने सामने के जो एंगल्स होंगे, जब दो लाइन एक दूसरे को कट करते हैं तो उसके द्वारा जो आमने सामने जो एंगल बनते हैं, जिस तरह से यहाँ पे 1 और 3 बन रहा है, ये मेरा क्या बन रहा है, अपोजिट एंगल बन रहा है। तो ये हम लोग समझेंगे कि जब दो पैरेलल लाइन को जब कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करता है तो उस समय कौन सा एंगल मेरा क्या होगा, अपोजिट एंगल होगा। तो यहाँ भी हम समझेंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइन, तो यहाँ से हम लोग समझेंगे कि इंटरसेक्ट मतलब क्या, कि जब भी कोई ये ओ पॉइंट ए ओ बी सी डी, तो यहाँ से ये ए ओ बी और सी ओ डी दो लाइन है जो क्या कर रहा है, एक पॉइंट ओ पे कट कर रहा है, और यहाँ पे जो मेरा एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, 1 और 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये हो गया मेरा वर्टिकली अपोजिट एंगल। और इंटरसेक्टिंग लाइन भी यही होता है क्या, ये कि जब दो लाइन एक पॉइंट पे कट करता हो, इस ये जो पॉइंट ओ है क्या है, यहाँ पे कट कर रहा है, इस तरह से ये क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। ये जो ए ओ ए बी और सी डी जो लाइन है वो क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। लेकिन पैरेलल लाइन की जो बात आती है कि जब दो लाइन पैरेलल हो तो उसके क्या क्या कंडीशन होते हैं हम लोग समझते हैं। ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन है वो कौन से होते हैं वो इसमें भी पढ़ेंगे हम लोग।
पैरेलल लाइन बोला जा रहा है, तो पैरेलल लाइन का नाम सुनते ही हम लोग को समझ में आता है कि ये दोनों लाइन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। इस तरह से हम लोग का क्या होना चाहिए, लाइन ये पैरेलल होना चाहिए। ये ए बी और ये क्या है, सी डी, ये दो लाइन है। तो ये दोनों लाइन का जो डिस्टेंस होगा ना हर समय, अगर यहाँ पे मेरा अगर इस लाइन के बीच का जो डिस्टेंस अगर 5 सेंटीमीटर हो, तो यहाँ पे भी मेरा क्या होगा, 5 सेंटीमीटर ही होगा, 5 सेंटीमीटर ही होगा। मतलब क्या कि ये दोनों लाइन जो है आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कभी भी मिलेंगे नहीं, या ये बोल सकते हैं नेवर मीट। ये दोनों जो एंगल हैं, ये दोनों जो साइड हैं, वो कभी भी क्या होते हैं, एक दूसरे से कट नहीं कर सकते। जब ये कट कर हो जाएंगे तो ये क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएंगे, ये पैरेलल नहीं हो जाएगा। इसलिए इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा हर समय वो क्या होगा, इक्वल होगा। और ये इसको जितना भी बढ़ाएं, चाहे इसको एक्सटेंड करें पीछे और भी एक्सटेंड करेंगे, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो सेम 5 सेंटीमीटर ही होगा। तो अब यहाँ पे क्या बोला कि अब बोला जा रहा है कि इसमें समझते हैं कि हम लोग वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है या क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होता है। तो इसमें हम लोग समझते हैं क्या होता है कि जब दो पैरेलल लाइन को कोई थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करता हो, तो उसको हम लोग कैसे देखेंगे फिगर, जिस तरह से यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, ये क्या है, दो पैरेलल लाइन है और इसको क्या कर रहा है, एक कोई भी लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जो ए बी सी डी और ये पी क्यू, यहाँ से ये दोनों जो लाइन मेरा क्या होगा, ये पैरेलल लाइन होगा, पैरेलल लाइन होगा। और ये जो लाइन मेरा है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। मतलब इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं तिर्यक छेदी रेखा। मतलब क्या कि ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है, ये दो पैरेलल लाइन को क्या कर रहा है, दो पॉइंट पे कट कर रहा है, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। इस तरह से ये क्या कर रहा है, दो पॉइंट पे कट कर रहा है। तो अब इसके द्वारा जो मेरा एंगल बन रहा है, जिस तरह से यहाँ हम लोग देख रहे हैं, ये एंगल 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 5, 6, 7 और ये 8, दोनों जब पैरेलल लाइन को एक कोई भी लाइन ट्रांसवर्सल लाइन जब कट करता है, तो उसके द्वारा क्या हुआ, 8 जो बन रहे हैं मेरे क्या एंगल्स बन रहे हैं। इस सब एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, जिस तरह से यहाँ पे 2 एंगल है या 1 है, तो इस सब एंगल का क्या इसमें कुछ नाम है। जिस तरह से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो 4 और ये 5 है, ये क्या है, पैरेलल लाइन के अंदर में है, इस सब को हम लोग बोलते हैं इंटीरियर एंगल होता है। ये जो दोनों एंगल होगा वो क्या होगा, इंटीरियर होगा। इसको हम लिखेंगे भी कि ये जो एंगल किसके बराबर है, और यहाँ पे वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होगा, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होगा। तो यहाँ हम लोग इसको नोट करेंगे पहले। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल अगर यहाँ से फिगर के अकॉर्डिंग चले, तो यहाँ से इसका जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होगा वो क्या होगा, ये 2 और ये क्या होगा 6, ये एंगल 2 और एंगल 6, ये मेरा क्या होगा, एक क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होगा। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होगा तो ये दोनों एंगल क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग लिख दें कि एंगल 2 इक्वल टू क्या होगा, एंगल 6। यहाँ पे हम लोग समझ में आ रहा है कि ये जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है वो क्या है, एंगल 2 और एंगल 6 है, इसका वैल्यू भी क्या होता है, सेम ही होता है। इस तरह से यहाँ भी देखें तो एंगल 1 और एंगल 5 है, यहाँ क्या है, एंगल 1 और एंगल 5 है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं कि इंटीरियर एंगल का। इंटीरियर एंगल यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ से इंटीरियर एंगल होगा क्या, 3 और 6, तो एंगल 3 और एंगल 6 ये क्या है, मेरा कोई इंटीरियर एंगल है। और यहाँ से एंगल 4 और क्या है, एंगल 5। अब यहाँ पे इंटीरियर एंगल की बात कहा जाए
कि ये जो दोनों एंगल है इसका वैल्यू मेरा क्या होगा। जिस तरह से यहाँ से क्रॉसपॉन्डिंग एंगल 2 और 6 मेरा क्या हुआ था, इक्वल हुआ था, क्या ये जो इंटीरियर एंगल है वो भी क्या इक्वल होगा। तो यहाँ से समझ में आता है कि ये जो एंगल 3 और एंगल 6 जो इंटीरियर एंगल है उस दोनों का जो सम होना चाहिए वो 180 डिग्री की इक्वल होना चाहिए। क्योंकि अगर ये 180 डिग्री से अगर इसका वैल्यू कम होगा तो ये दोनों लाइन जो हैं वो कहीं भी जाके एक आपस में कट कर सकते हैं। इसलिए इस दोनों एंगल्स को क्या होना चाहिए, 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। इस तरह से यहाँ से अगर इंटीरियर एंगल लिखा जाए तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 वो 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, और एंगल 4 प्लस एंगल 5 वो भी क्या होना चाहिए, 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। हो गया यहाँ पे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, और यहाँ पे क्या हो गया, इंटीरियर एंगल। अब इसमें आते हैं हम लोग अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट एंगल क्या है, ये जो एंगल 3 है, अल्टरनेट मतलब इसका उल्टा। जिस तरह से यहाँ पे एंगल 3 है ये क्या है, एंगल 5 के अल्टरनेट है। तो यहाँ से अगर अल्टरनेट की बात किया जाए, अल्टरनेट एंगल मेरा क्या होगा, एंगल 3 और एंगल 5 होगा, और क्या होगा एंगल 4 क्या होगा कि यहाँ से हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं कि एंगल 3 जो होगा एंगल 5 के इक्वल होगा अल्टरनेट एंगल में, और एंगल 4 जो है वो क्या होगा, एंगल 6 के इक्वल होगा। ये 4 क्या होगा, ये 6 के इक्वल होगा। ये मेरा क्या, और यहाँ पे अल्टरनेट एंगल यहाँ पे इक्वल लिखा गया, इसका मतलब है कि ये जो अल्टरनेट एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल ही होंगे। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, इक्वल का साइन लिखा गया। अब हम लोग समझते हैं कि अपोजिट एंगल क्या होता है। अपोजिट एंगल होता है कि जब कोई दो लाइन एक दूसरे को क्या करे, कट करे। अगर यहाँ से ये लाइन को हम भूल जाए, सिर्फ इस दोनों लाइन को, ये इस दोनों लाइन को देखें तो यहाँ क्या कर रहा है, कट कर रहा है। यहाँ से मेरा क्या हो रहा है कि दो अपोजिट एंगल बन रहा है, एक ये इसके बराबर और यहाँ 2 और 4 के बराबर। यहाँ से जो अपोजिट एंगल होगा वो मेरा क्या होगा, एंगल 1 जो होगा वो इक्वल होगा एंगल 3 के, और एंगल 2 जो होगा वो इक्वल होगा किसके, एंगल 4 के। ये दोनों क्या है, अपोजिट एंगल भी है। और इसमें और भी है, इसमें अपोजिट एंगल। इस लाइन में आते हैं तो एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8, ये क्या है, अपोजिट एंगल हो गया। और यहाँ से एंगल 5 एंगल 7 ये भी क्या है, अपोजिट एंगल ही हो गया। तो यहाँ से अपोजिट एंगल, यहाँ से हम लोग समझ गए कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होगा, इंटीरियर एंगल क्या होगा, अल्टरनेट एंगल क्या होगा, अपोजिट एंगल क्या होगा, और अपोजिट एंगल क्या होगा। तो ये हम लोग को यहाँ से समझ में आ गया कि इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन क्या होगा। और ये जो टॉपिक था मेरा यहाँ पे इंट्रोडक्शन का क्लास था, तो यहाँ से हम लोग समझ में आया कि ये लाइन सेगमेंट और ये क्या होता है, ये जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइन क्या होते हैं। जब इंटरसेक्टिंग और पैरेलल लाइन पढ़े तो वहाँ से हम लोग को निकल गया क्या, कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इसमें क्या होगा, इंटीरियर एंगल क्या होगा। तो कभी भी हमको ध्यान देना होगा कि जब भी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल पूछा जाएगा तो यहाँ से मेरा क्या होगा, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं एक दूसरे के, लेकिन इंटीरियर एंगल जो होंगे वो दोनों इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। और क्यों होगा ये बताया गया आपको। अल्टरनेट एंगल भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल तो ऑलमोस्ट इक्वल ही होते हैं। तो अब इस पर क्या है, कुछ एग्जाम है और कुछ थ्योरम है जो हम लोग यहाँ पे पहले लिखेंगे, फिर इसको जानेंगे कि ये एग्जाम क्या है और थ्योरम क्या है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग क्या करेंगे, इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले हम लोग एग्जाम लिखते हैं, उसके बाद हम लोग समझते हैं कि क्या होता है एग्जाम। फर्स्ट एग्जाम में बोला जा रहा है कि इफ़ ए रे स्टैंड ऑन लाइन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म इज 180 डिग्री। बोला जा रहा है कि जब कोई भी एक रे स्टैंड मतलब एक लाइन पे क्या हो, स्टैंड हो, मतलब जिस तरह से यहाँ पहले बताया गया था कि ये क्या है, लाइन है, और क्या बोला जा रहा है कि इस पर कोई भी एक लाइन स्टैंड इस तरह से हो, इसके
के द्वारा जो बनाया गया एडजेसेंट एंगल है, ये एंगल 1 और एंगल 2, इस दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। उसी का यहाँ पे क्या एग्जाम में दिया हुआ है कि जब कोई भी रे स्टैंड ऑन लाइन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज क्या होगा 180 डिग्री होगा। यहाँ से हम लोग ये समझिए। अब एग्जाम सेकेंड क्या कर रहा है, इफ़ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म ऑफ द एंगल्स फ्रॉम ए लाइन। बोला जा रहा है कि जब दो एडजेसेंट एंगल का सम, जब दो एडजेसेंट एंगल का सम क्या होगा एक 180 डिग्री के इक्वल होगा, तब नॉन कॉमन आर्म जो होगा, हाँ नॉन कॉमन आर्म जो होगा वो मेरा नॉन कॉमन आर्म जो होगा वो क्या होगा एक लाइन में होगा। जिस तरह से यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि इसमें से एक, अगर यहाँ से फिगर के अकॉर्डिंग समझें तो यहाँ से हम लोग समझते हैं पहले 180 डिग्री से पहले क्या होगा। यहाँ पे इसका जो एडजेसेंट एंगल है वो क्या है, ये 1 और ये क्या है 2 है, ये दोनों क्या है एडजेसेंट एंगल बोला जा रहा है कि जब इस दोनों एडजेसेंट एंगल का जो सम 180 डिग्री के इक्वल होगा, तो ये जो नॉन कॉमन आर्म, इसमें से कॉमन आर्म क्या है, अगर यहाँ से ओ ए बी सी, यहाँ से बी सी क्या है ए ओ बी, और बी ओ सी में ये क्या है ओ बी एक नॉन, ये कॉमन आर्म है, लेकिन यहाँ पे नॉन कॉमन आर्म क्या है ये ओ सी है। ये क्या हो जाता है एक लाइन के रूप में ऑफ द एंगल फ्रॉम ए लाइन। जिस तरह से यहाँ पे हम लोग फिगर देख रहे हैं, ये जो लाइन होगा ओ सी वो क्या होगा इस तरह से ऐसे हो जाएगा, ये समझ रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग समझ रहेंगे कि अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री इक्वल होगा तो वो एक क्या होंगे फ्रॉम ए लाइन, वो जो एंगल पे क्या बनेगा ये एक लाइन हो जाएंगे। ठीक है। तो अब एग्जाम थर्ड क्या बोला, इफ़ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इज